गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.2 का समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोसेशन का क्वेश्चन नंबर 18 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, किसी एपी के चौथे पद और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पद का योग कितना है, 44 है। इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले चौथे और आठवें पद का योग निकाल लेते हैं हम। तो यहां लिखते हैं चौथे पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। तो बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस चौथा पद है तो 4 माइनस वन इंटू डी हो गया बराबर an इजिकल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब उसी तरह आठवें पद बोला है, आठवें पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। तो आठवां पद है तो एन बराबर a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी के। ठीक है, तो a प्लस 7d बराबर क्या दिया है हमारा, ये समीकरण नंबर हमारा 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल दिया। चौथे पद का मान निकाल दिया हमने यहां पे और आठवें पद का मान निकाल दिया। ठीक है, अब उसका योग कितना हो रहा है हमारा, 24 हो रहा है। तो हम इसका योग कर लेते हैं, a प्लस 3d प्लस 7। समीकरण एक यहां लिख लीजिए आप, समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, अब क्या दिया है, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर कितना हो गया, 24 के। अब ये जोड़ लीजिए, 2a प्लस 10d इजिकल टू 24 के। अब 2 से भाग दे दीजिए, सब में 2 से भाग हो जाएगा। a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा, 12। समीकरण नंबर ये हमारा हो गया 3। समीकरण नंबर हमारा ये 3 हो गया। ठीक है, अब उसी तरह हमारा क्या दिया है, छठवां और 10वां पद। ठीक है, तो यहां छठवें पद के लिए निकाल लेते हैं। छठवां पद क्या है, अब यहां ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कुछ नहीं दिया है, ए प्लस छठवां पद है तो 6 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, ए एन हो गया। ए एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस 5d हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारा आठवें पद का आठवां पद बराबर क्या हो जाएगा हमारा, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। अब यहां पे आठवां पद है, an बराबर a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी के। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 7d an इजिकल टू, ये हो गया हमारा 5वां समीकरण। ठीक है, ये 5वां समीकरण दिया है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, छठवें पद और आठवें पद का योग कितना है, 44 है। तो प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे, प्रश्नानुसार समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 5d प्लस a प्लस 7d इजिकल टू कितना दिया है, 44 के दिया है। यहां जोड़ लीजिए, 2a प्लस 12d बराबर कितना हो गया, 44 के। ठीक है, कितना आया, 2a प्लस 12d बराबर कितना हो गया, 44 के। तब 2 से भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, तो 2 से भाग करेंगे तो a प्लस 6d बराबर कितना हो गया, 22। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 6। ठीक है, समीकरण नंबर हमारा हो गया ये 6 हो गया। अब देख लीजिए, ये 2 पार्ट में हमारा समीकरण कौन कौन सा बना है। एक तो समीकरण बना है हमारा ये पार्ट में चौथे और छठवें पदों का समीकरण का ये बना हुआ है, ये हमारा। ठीक है, और यहां पे ये बना हुआ जो मैंने लाल से मार्किंग किया है, जो समीकरण बनेगा चौथे और आठवें पदों का योग और छठे और 10वें पद का है।
ये दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे घटाएंगे। तो हम लिख लेते हैं समीकरण थर्ड माइनस समीकरण 6 से। ठीक है, अब यहां पे कर लीजिए थर्ड समीकरण क्या है हमारा, a प्लस 5d निकाले हैं बराबर 12 के a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 22 के। ठीक है, यहां 7d होगा, सॉरी यहां पे क्या है 7वां पद था, तो 7d प्लस कितना हो गया 5d 12d हो गया। ठीक है, 6d। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 12 और a प्लस 6, यहां पे d बराबर कितना हो गया हमारा, d बराबर यहां पे माइनस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा -10 के हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा d बराबर कितना हो जाएगा हमारा -10 के। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, तो छठा पद 5d आया और 10वां पद है, सॉरी 10वां पद है यहाँ पे जो हमने निकाला है ना, 8वां पद नहीं है यहाँ पे 10वां पद है। तो 10वां पद है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 9d हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 9d हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस 9d हो जाएगा, यहाँ पे 9d हो जाएगा, अब जोड़ेंगे तो 14d हो जाएगा। ठीक है, 14d हो गया तो यहाँ पे 7d हो जाएगा, 2 से भाग कर लेंगे तो 7d हो जाएगा। अब यहाँ पे 7d हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, d में से घटा लेंगे तो हमारा 2d बराबर -10 के हो गया, d बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा d बराबर हमारा 5 हो गया। अब a का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 3 में d का मान रखने पर, ठीक है, रख लीजिए a प्लस 5d बराबर 12 के, a प्लस 5d 5 गुणे 5 बराबर 12 के, तो a बराबर 12 माइनस 25 के। ठीक है, तो a बराबर -13 के हो गया। ठीक है, a बराबर -13 के। अब हमारा श्रेणी बनाना है, तो हम श्रेणी जानते हैं क्या होता है हमारा, एक तो a होता है, a प्लस d होता है, फिर क्या होता है a प्लस 2d होता है। ठीक है, ये हमारा श्रेणी बनता है इस तरह से। अब a का मान कितना है -13 हो गया, a प्लस d मतलब कितना हो गया 13 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा -8 के हो जाएगा। इसी तरह ये कितना हो जाएगा -3 के हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी श्रेणी होगी। ठीक है, ये हमारी श्रेणी होगी। अभी आपको मैं एक बार फिर समझा देता हूं, यहाँ पे चौथा पद और 8वां पद का योग कितना दिया 24 दिया है, तो हमने चौथा पद निकाल लिया, यहाँ पे 8वां पद निकाल लिया, दोनों का योग करके हमने 24 कर दिया। ये a प्लस 5d हमारा समीकरण बन गया, ये दोनों का ये समीकरण बन गया। उसी तरह छठवें पद और 10वें पद का निकालेंगे, तो छठवें पद का निकालेंगे तो a प्लस 5d हो जाएगा, और 10वें पद का निकालेंगे तो a प्लस 9d हो गया। अब ये दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो a प्लस 7d बराबर 12 के हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद अब ये समीकरण 2 आ गया हमारा, एक तो a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर 22 के हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, घटाने के बाद d बराबर 5 ज्ञात हो जाएगा। अब d का मान समीकरण 3 में रखिए चाहे 6 में रखिए, a का मान -13 आ गया। हम जानते हैं कि हमारा समांतर श्रेणी पहले क्या होता है, a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है। ठीक है, तो हमारा a का मान -13 है, फिर a माइनस d करेंगे तो a -13 और प्लस 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -8। इसी तरह a प्लस 2d करेंगे, a का मान -13, 2d का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।